ठीक है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हमने लिनक्स का इंस्टेंस बना चुके हैं ना, सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, विंडो का इंस्टेंस बनाएंगे। ठीक है। तो विंडो का कैसे एक्सेस ले सकते हैं, कि विंडो का तो एक्सेस हमें आरडीपी से मिलेगा ना, तो वो चीजें कैसे हैं आज उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने EC2 पे आएंगे। ठीक है। रनिंग इंस्टेंसेस में आते हैं, यहाँ से मैं अपना मुंबई सेलेक्ट कर लेता हूँ भाई पहले। ठीक है। एक इंस्टेंस रनिंग में है। ठीक है। तो अभी क्या करता हूँ कि मैं एक और इंस्टेंस लॉन्च कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे मैं बिन नाम से ले लेता हूँ, क्योंकि मैं एक विंडोज इंस्टेंस बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, विंडोज सेलेक्ट करेंगे हम। ठीक है। जो भी फ्री टायर के अंदर आपकी आती है, वो कोई भी, अभी मैं बेस वर्जन ही ले रहा हूँ। ठीक है। जो भी मैंने विंडो सर्वर बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है वही लेके चल रहा हूँ अभी। ठीक है। तो ये आपको क्या दे रहा है, इंस्टेंस टाइप दे रहा है। देखो, अभी क्या है कि देखो यहाँ पे आपको है ना फ्री टायर नहीं दिख रहे होंगे। देखो इसमें फ्री टायर नहीं दिख रहे ना। T3 नैनो और ये देखो सारी चीजें चल रही हैं, क्यों? क्योंकि आप लेटेस्ट वाला वर्जन लिया है आपने। बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड कौन सा था? लेटेस्ट था ना। जैसे ये रहा, देखो ये फ्री टायर के अंदर आता है। लेकिन क्या था कि भाई विंडो सर्वर 2025 वाला था। मान लो यहाँ पे मैं कोई और सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये वाला सिलेक्ट किया मैंने। ठीक है। AMI ये वाली सिलेक्ट कर दी आपको। क्या होता है कि ये आपके चेंज होते रहते हैं। T3 कभी T2 आ जाएगा, T4 आ जाएगा। टायर्स चेंज होते रहते हैं आपके। अब देखो, अब फ्री टायर में दिखा दिया T2, है ना। तो कभी क्या होता है कि वो आपकी AMI के ऊपर भी डिपेंड करता है, कि आप ठीक है लेटेस्ट वाला लेके चलोगे, तो हो सकता है भाई उसकी जो रिक्वायरमेंट है 2025 वाला है। अगर मैं बात करता हूँ 11 की, विंडो 11, पहले तो यार 1 GB रैम के भी सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में 1 GB रैम, 2 GB रैम होती थी, चार बहुत, चार वाले बहुत कॉमन होते थे। जब क्या चलता था अपना, P1 P2 P5 चलते थे, है ना। P2 का CPUs में चलाते थे। तो अगर 4 GB रैम में विंडो 11 को इंस्टॉल करेंगे, तो क्या कंफर्टेबल है वो उसके साथ? नहीं है। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ही मैच नहीं करेंगी। तो ऐसे ही क्या था कि आपने 2025 वाला लिया भाई, उसको मिनिमम 8 GB रैम चाहिए। मिनिमम 8 GB रैम चाहिए, तो भाई वो फ्री टायर में आपको मिलेगी नहीं। तो आप ऊपर से AMI, Amazon मशीन इमेजेस को चेंज कर दोगे, तो फ्री टायर आपको दिख जाएगी। इन केस अगर आपको यहाँ पे इंस्टेंस टाइप फ्री टायर नहीं दिखता है, तो ये करना है। ठीक है। अगर उसमें फ्री टायर मिल जा रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है। फ्री टायर वाला हमने सेलेक्ट कर लिया। इसमें 1 GB रैम और एक CPU है। और भी कोई ट्राई कर लेता है। अगर नहीं है तो वही वाला ही ले लेंगे। ठीक है। वही रहने देते हैं फ्री टायर में ही। या एक बार के लिए आप दूसरा भी ले सकते हो। बस उसको क्या है कि यूज करते ही आपको क्या कर देना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा फिर जल्दी ही। काम हुआ, इंस्टांस को क्लोज कर देंगे। ठीक है। लेकिन अभी चलो हम 1 GB रैम के साथ ही जाते हैं। की पेयर मैं बना लेता हूँ एक बार दोबारा से। ठीक है। क्योंकि अनुज का अकाउंट मैं अब यूज कर रहा हूँ, तो मेरे पास इनकी कोई भी की नहीं है ना। तो मैं एक नई की पेयर बना लेता हूँ। ठीक है। अनुज विन करके मैंने एक पेयर बना लिया है यहाँ पे। ठीक है। की पेयर आ चुकी है मेरे पास। और देखो, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट मैंने कौन सा, आज हम क्या बना रहे हैं, अमीर, आज हम क्या है, इंस्टांस हमने बनाए हैं। लिनक्स इंस्टांस बनाए हैं। आज हम विंडो इंस्टांस बनाना देख रहे हैं। अभी हमने क्या किया है, सिर्फ विंडो सेलेक्ट किया है यहाँ पे, और AMI सेलेक्ट किया। इंस्टांस टाइप हमने लिया फ्री टायर वाला। की पेयर बनाया है हमने। इतना ही किया है। अभी देखो, नेटवर्क सेटिंग्स में पहले क्या था, SSH डिफॉल्ट आता था। लेकिन अभी विंडो इंस्टांस है ना, तो RDP ट्रैफिक आया है डिफॉल्ट, ना कि SSH। क्योंकि हमें पता है जी, SSH सिर्फ CLI के लिए होता है, और विंडो GUI पे काम करता है। तो उसके लिए डिफॉल्ट ये कौन से पोर्ट को ओपन करेगा? RDP। RDP क्या होता है आपका? रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। जी कहाँ से कर सकते हैं? वही एनीवेयर, कि भाई कहीं से भी मैं इसको RDP ले सकता हूँ। ठीक है।
को अब उसको 8 GB डिफॉल्ट मिलता था, इसको कितना मिल रहा है 30 GB। और यहाँ पे बोल भी रखा है कि 30 GB आपकी फ्री टायर के लिए अंडर आता है। फ्री टायर एलिजिबल कस्टमर कैन बी 30 GB यूज कर सकते हैं SSD। जीपी हम वही यूज करें जनरल पर्पज। ठीक है, SSD 30 GB तक कर सकते हो। 30 GB से ऊपर स्टोरेज अगर यूज करोगे तो आपको चार्जेस लगेंगे। ठीक है। ठीक है, ये सारी चीजें करने के बाद में मैं क्या करूंगा, लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करते हैं। लिनक्स इंस्टांस और विंडो इंस्टांस, लिनक्स इंस्टांस आपका बहुत जल्दी रेडी हो जाता है, रेडी टू यूज। लेकिन लिनक्स जो विंडो इंस्टांस है वो थोड़ा टाइम लेता है, कुछ सेकेंड्स। देखो, देखो पेंडिंग है अभी। विंडो लिनक्स वाला तो अभी तक रेडी हो जाता है रनिंग में। ये थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि पूरा चीजें आपकी इंस्टॉल करता है, विंडो के लिए रेडी करता है आपका पूरा GUI एंड ऑल सॉफ्टवेयर्स। ठीक है। ये अभी भी पेंडिंग में ही है, कुछ 40-50 सेकेंड्स लेता है ये। ठीक है, अभी रनिंग में हो चुका है। क्लियर है यहाँ तक। अभी क्या है, मुझे इसको कनेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। अभी इसके लिए देखो मैं कर रहा हूँ जी, मुझे RDP क्लाइंट चाहिए। क्या चाहिए, RDP क्लाइंट चाहिए। अब उसके लिए क्या होता है ना, कि आपको चाहिए पासवर्ड। भाई विंडो में लॉगिन करते हैं तो यूजर नेम और पासवर्ड पता होना चाहिए। लेकिन हमारे पास यूजर नेम तो है, एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे मेंशन है, पासवर्ड नहीं पता। तो पासवर्ड क्या है, आपको बनाना पड़ेगा। किससे बनाना पड़ेगा, उस पैम फाइल से बनाना पड़ेगा जो कि आपकी की पेयर था। तो उसके लिए क्या है कि आपको RDP क्लाइंट पे आना है। और ठीक है, यहाँ से आप अपनी फाइल डाउनलोड कर सकते हो, रिमोट डेस्कटॉप फाइल। क्या है कि इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये DNS वगैरह कुछ नहीं डालना, ऑटोमेटिक आपका कनेक्ट करने के लिए बोल देगा। मान लो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ये फाइल हो गई। जैसे इस पे क्लिक करोगे, RDP की फाइल है आपकी, सीधा ओपन हो जाएगा। कनेक्ट पे क्लिक करना। अब ये पूछ रहा है पासवर्ड, लेकिन भाई हमें अपनी विंडो का पासवर्ड तो पता ही नहीं। तो यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिख जाएगा, गेट पासवर्ड। इस पे क्लिक करोगे तो ये बोलेगा सर अपनी प्राइवेट फाइल दो। मैंने बताया था प्राइवेट फाइल यहाँ होती है, पब्लिक फाइल आपकी इंस्टांस में बनती है की पेयर में। तो यहाँ मैं वो फाइल को क्या कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। डाउनलोड्स पे गए और ये ठीक है, यहाँ पे ये बताएगा कौन सी फाइल आपको डालनी है। यहाँ पे उस इंस्टांस के साथ ये वाली की पेयर एसोसिएट है। करते ही ये डिक्रिप्ट करोगे पासवर्ड, और ये आपको पासवर्ड दे देगा। ये आ गया। ठीक है, अब अपने पास पासवर्ड है। यहाँ पे ये पासवर्ड ले रहा था ना हमसे, यहाँ पे मैं वो पासवर्ड डाल दूंगा और ओके पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे। और ये हमारे पास उसका RDP आ जाएगा उस पूरी विंडो का। 1 GB रैम ही हमने ली थी, तो उसी लिए थोड़ा। हाँ, आप ले सकते हो 4 GB रैम वाला इंस्टांस ले लेना, लेकिन फिर तुरंत काम होते ही बंद कर देना। ठीक है, तो उसका ऐसा कुछ वो नहीं होगा। अब बस ये मत करना लिनक्स की तरह की रनिंग करके छोड़ दो। ठीक है, सारी चीजें ये प्रिपेयर कर रहा है आपके लिए उस विंडो इंस्टेंस को। और कुछ हमने 1 CPU और 1 GB रैम के साथ ही ये लिया है, इसीलिए भी थोड़ा टाइम ले रहा है ये। ठीक है, तो ये पूरा विंडो इंस्टेंस हमें मिल गया। क्लियर है, विंडो इंस्टेंस बना सकते हो, उसका RDP ले सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये पूरा उनका अपना विंडो, ये RDP है अपना, क्या है ये, RDP। ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल ले रखा है आपने। ये पूरी आप विंडो को एज ए सब कुछ यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, एज ए पूरी विंडो आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको यूजर आपके सारे IP एड्रेसिंग वगैरह भी आ जाएंगे। ठीक है, कि क्या आपको IP एड्रेस मिला है, देन ऑल थिंग्स सब आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, सब आपको शो हो जाएगा। देखो ये आ गया कि पब्लिक IP क्या है जी, आपका प्राइवेट IP क्या है। ठीक है, यहाँ पे शो हो जाती है आपको सारी चीजें। और ये जो इंफॉर्मेशन आपको सब कुछ दिख रहा है, इसी इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं मेटा डेटा। बोलते हैं मेटा डेटा।
कि किसी भी चीज की, भाई कौन सी AMI इमेज वो यूज कर रहा था, क्या उसका अभी पब्लिक IP है, क्या प्राइवेट IP है, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है आपकी मेटा डेटा। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, अभी क्लोज कर दूं इस सेशन इसको। ठीक है, इस RDP को मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने लिया है, इसको बंद कर देंगे। ठीक है, और जो अपने ये यहाँ पे बना रखा है, इसको भी मैं क्लोज ही कर देता हूँ, विंडो इंस्टेंस को। ठीक है, इसको क्या कर देंगे अभी हम, टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, अब टर्मिनेट करने का देखो एक चीज और बता देता हूँ मैं। अभी फॉर एग्जांपल ये विंडो इंस्टेंस से ही बता देता हूँ। अभी इसका अगर मैं नेट IP की बात करता हूँ तो पब्लिक IP मुझे क्या मिला है, 3.110.48.224। क्या है ये IP है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये नोट कर लेता हूँ, ये नोट कर लिया मैंने ये IP। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि देखो, अभी मैं एक इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, यहाँ के वाईफाई से कनेक्टेड, तो मुझे पब्लिक IP कुछ मिलेगा। अगर मैं एक बार डिस्कनेक्ट हो गया, किसी और नेटवर्क से कनेक्ट होता हूँ, तो मुझे डिफरेंट IP मिलेगा। इतना लॉजिक समझ में आया? मान लो आपने क्या कर रखा है, एक सर्विस बना के दे दी भाई, एक वेबसाइट होस्ट करके दे दी किसी क्लाइंट को, या सॉफ्टवेयर होस्ट करके दे दिया HTTP के ऊपर, या किसी पे भी हम उसको एक IP एड्रेस देंगे, या वेबसाइट को भी करेंगे तो लिंक तो IP एड्रेस से होता है ना, DNS फाइल में। अब भाई गलती से आपने शट डाउन कर दिया उस मशीन को, क्या कर दिया, शट डाउन कर दिया, अब दोबारा ओपन हो गया तो नया IP मिलेगा आपको। पहले क्लाइंट को जो चीजें दे रखी हैं वो तो वर्किंग नहीं होगा अब, क्योंकि IP क्या मिला, डिफरेंट। हर रीस्टार्ट पे या शटडाउन पे आपको दूसरा IP मिलता है। मैं चेक करवा देता हूँ, ये IP था अभी 48.224 वाला था ना, चलो चेक कर लेते हैं। ये वाला मशीन 48.224 पब्लिक IP था। मैं इंस्टांस को क्या कर देता हूँ, री स्टॉप करके स्टार्ट कर सकते हैं, या आप रीबूट भी कर सकते हो। मान लो मैंने स्टॉप कर दिया इंस्टांस को, अब ये स्टॉप हो रहा है। अब इसको दोबारा स्टार्ट करूंगा मैं, तो क्या मिलेगा मुझे, डिफरेंट IP। लेकिन उससे तो क्या है कि भाई क्लाइंट को अब मैं दे चुका हूँ, या DNS में एंट्री कर चुका हूँ, है ना। तो वो तो प्रॉब्लम है कि IP तो चेंज नहीं होना चाहिए। डिफॉल्ट रूल कहता है कि भाई IP आपका चेंज होगा, होगा ही होगा। लेकिन हम इस चीज को रोक सकते हैं, हम इस चीज को रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं, हम बोलेंगे हमें एक स्टैटिक IP चाहिए। क्या चाहिए, स्टैटिक IP। कि जी IP है, एक IP मुझे अलॉट ही करवा दो, जो कि मेरा स्टैटिक रहेगा। क्या रहेगा, स्टैटिक रहेगा। उस कॉन्सेप्ट को हम AWS में बोलते हैं इलास्टिक IP। क्या बोलते हैं, इलास्टिक IP। कि सर हमें एक IP एड्रेस अलॉट कर दो। अब वो आपको 5 IP एड्रेस आप अलॉट करवा सकते हो। हालांकि 5 से ज्यादा भी आप कर सकते हो, लेकिन उनके लिए उनको मेल करनी पड़ती है कि सर मेरे पास 10 मशीन्स हैं, 10 को मुझे डिफरेंट चाहिए, तो आप मुझे 10 असाइन करो, वो कर देंगे। लेकिन बाय डिफॉल्ट रूल आप 5 ले सकते हो, 5 स्टैटिक IP, कि वो आपके ही रहेंगे। मशीन शट डाउन हो, कुछ भी हो, नहीं, वो चेंज नहीं होगा, वो फिक्स ही रहेगा। तो वो भी आप कर सकते हो। उसका क्या रहता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये अभी स्टॉप हो गया, इसको क्या करें, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। टाइम ले रहा है अभी वो। क्या मिला, ये वाला IP मिल गया। क्या डिफरेंट है ना ये उससे, अब क्या IP मिल गया भाई, ये मिल गया, ये तो अलग है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपका IP, चेंज होता है। IP क्या होगा आपका, चेंज होगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें
इस चीज को रोकना है तो वो क्या हो सकता है उसके ऊपर बात करते हैं, जो कि क्या होता है, इलास्टिक आईपी या इलास्टिक स्टैटिक आईपी भी आप उसको कह सकते हो। क्लियर है? अब अपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो ये इलास्टिक आईपी मिल जाएगा। ऑप्शन दिख रहा है आपको इलास्टिक आईपी का? इस पे आना है, क्लिक करना है आपको। ठीक है, अभी अपने पास कोई भी आईपी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, अलॉट इलास्टिक आईपी पे क्लिक करता हूँ कि सर मुझे एक आईपी चाहिए। बाय डिफॉल्ट आपका जो नेटवर्क बॉर्डर है वो सिलेक्ट हो जाएगा। एपी साउथ वन आपका एशिया पैसिफिक को दिखाता है। देखो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका, इनके कोड होते हैं, ये रहा एपी साउथ वन। ठीक है, आपके क्या है, मुंबई रीजन का है। बोला सर उसी की रीजन की आपको कोई आईपी देते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करना है, सारी चीजें डिफॉल्ट छोड़ दो। IPv4 का ही हमें चाहिए। सीधा अलॉट पे क्लिक करो, कोई भी एक आप आईपी आपको ये दे देगा। ये आईपी दे दी उसने, ये आईपी आपको असाइन कर दी है। अब भाई, अब ये आईपी तो हमने ले ली उससे कि हाँ सर मुझे एक स्टैटिक आईपी चाहिए था, उसने दे दी सर स्टैटिक आईपी। अब ये मुझे उस विंडो पे लगानी है। कहाँ लगानी है? उस विंडो पे लगानी है। मैं क्या करूंगा, इसको मान लो सेलेक्ट किया मैंने, एक्शन पे गए, और यहाँ पे है एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस की, क्या करेंगे, इसको एसोसिएट करेंगे। क्लिक किया तो बोलेगा सर किसके साथ करना है, इंस्टांस बताओ। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सारे इंस्टांस आ जाएंगे, ये विंडो वाला सिलेक्ट कर लेंगे। तो किससे लगाना है, मुझे विंडो से लगाना है वो चीजें, मैं वो इंस्टांस सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब ये बोला है कि प्राइवेट आईपी, आप कोई प्राइवेट आईपी से भी सर्च कर सकते थे अपनी मशीन को, कि जिसका प्राइवेट आईपी ये है जी वहां पे ये हो जाए, लेकिन मैंने क्या है, सिलेक्ट कर दिया अपने इंस्टांस से। ठीक है, अब सीधा एसोसिएट पे क्लिक करना है आपको। किस पे करना है? एसोसिएट पे क्लिक करना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, आईपी एड्रेसिंग एसोसिएट हो चुका है। अब इसको सिलेक्ट भी करते हैं तो देखो यहाँ पे वो उस चीज के बारे में बता देगा, ये आईपी एड्रेस है आपका, इस एसोसिएट इंस्टांस आईडी से वो मिला हुआ है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी यहाँ पे, और किस रीजन में लगा हुआ है। आते हैं अपने इंस्टांसेस पे। अब देखो, ये वाला इंस्टांस है विंडो, दिख रहा है ये? ये देखो, अब आईपी एड्रेसिंग क्या हो गया, चेंज हो गया ना। देखो, ये तो था जी पहले, ये रीस्टार्ट करने के बाद हो गया था, और अब क्या हो चुका है, ये वाला। और ये वाला देखो वही आईपी होगा जो कि हमने लिया है इलास्टिक आईपी से। स्टैटिक आईपी देखो, ये 35,154, ये वाला ही हमने क्या है, लिया है। अब उसको रीस्टार्ट करके भी देखते हैं जी, अब चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। अब आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, देख लेते हैं करके। क्या करेंगे, इसको स्टॉप कर देंगे। तो आप इलास्टिक आईपी भी यूज कर सकते हो। और चार्जेस के बारे में बता दूं, जो कि बहुत जरूरी चीजें हैं। AWS क्या कहता है कि सर आप कोई इंस्टांस यूज करते हो, कोई भी इंस्टांस बनाते हो, फ्री बना रहे हो, भाई एक आईपी तो मुझे देना ही देना है आपको। एक पब्लिक आईपी तो मैं दूंगा ही दूंगा, चाहे आप इलास्टिक आईपी ना लो, एक आईपी तो मुझे फिर भी देना है आपको, क्योंकि देगा, डिफॉल्ट एक आईपी तो देता है ना आपको। तो सर मुझे एक आईपी तो आपको देना ही देना है, वो आप ये रैंडम वाला ले लो या इलास्टिक ले लो, मैं कोई चार्ज नहीं करूंगा, मैं कोई चार्ज नहीं करूंगा। अगर आप इलास्टिक आईपी ले लेते हो, वो किसी मशीन से एसोसिएट नहीं करते, या एसोसिएट कर रखा है लेकिन वो मशीन बंद पड़ी है, तो भाई वो मेरी गलती नहीं है, मेरा तो एक आईपी खराब हो रहा है ना उस केस में, तब मैं चार्ज करूंगा। रनिंग मशीन है, आईपी एक देना ही देना मुझे, चाहे इलास्टिक ले लो या बोलो लो, उस केस में कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आईपी आपने ले लिया और यूज नहीं कर रहे हो क्योंकि मशीन बंद है, तब तो कोई आईपी नहीं देता ना AWS में। लेकिन आपने इलास्टिक ले रखा है तो वो एक वेस्ट हो रही है, तो उस केस में वो चार्ज करता है। रनिंग मशीन में तो उसको एक आईपी देना ही देना है, चाहे ये लो या वो लो, तो वो चार्ज नहीं करता, ये बंद में काटेगा पैसे। क्लियर है? और इलास्टिक आईपी हम तभी लगाते हैं जब बंद ना करे, है ना।
तो चीजें क्लियर है। ये इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि इलास्टिक आईपी का चार्ज कब लगता है, तो एडब्ल्यूएस रनिंग में तो एक आईपी हमें देगा ही देगा, उसको कोई चार्ज नहीं होता, चाहे इलास्टिक वाला यूज करो या वो यूज करो। बंद रहेंगे, मान लो 5 मैंने इलास्टिक आईपी खरीद लिए, यूज एक ही कर रहा हूँ, तो 4 का खर्चा देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी तरफ से 4 आईपी आपने ले लिए और यूज नहीं कर रहे हो, तो वो चार्ज है। क्लियर है, सभी को समझ में आई चीजें। ठीक है, ये स्टार्ट कर लेते हैं और चेक करते हैं। मेरा कितने दिन के बाद वो चार्ज करना स्टार्ट करेगा? जैसे मैंने 4 और ले लिया, हम्म। अब फिर वो कब से चार्ज करना स्टार्ट करेगा? पहली 1 मिनट तो वो बिलिंग मॉनिटरिंग करता है, हम्म। उसके बाद वो देखता है 1 घंटा होने के बाद वो साइकिल रन होना शुरू होती है। अच्छा। 1 घंटे बाद वो डायरेक्ट मॉनिटर करेगा कितने टाइम तक आपका बंद रहा है, आवरली चार्ज करता है। तो फिर मेरी 4 आईडी का वो चार्ज करेगा, ये तो मैं नहीं समझता। तो इसीलिए इलास्टिक आईपी लो तो वो यूज एसोसिएट करो किसी से, बंद का चार्ज लेता है बस ये। और सर्विसेज आपकी चलने का लेते हैं, ये बंद का लेता है, क्योंकि उसका वेस्ट होती है आईपी। यूज करोगे तो एक आईपी उसको देनी ही देनी। ठीक है, ये देखो स्टार्ट हो गई मशीन आपकी, तो आईपी अभी भी क्या मिला है देखो इसको, सेम। तो इलास्टिक आईपी समझ में आया आपको, क्लियर है। हम्म। अब देखो, तो ये चीज तो समझ में आ गई हमें, इलास्टिक आईपी क्लियर है। हालांकि आगे और डीपली बताऊंगा, इसको डिटैच करना भी बताऊंगा कि कैसे डिटैच कर दे। लेकिन पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, मेटा डेटा। क्या बता देता हूँ, मेटा डेटा। जो ये आपका जो ऊपर ये विंडो, सॉरी आपका अबंतु इंस्टांस है ना, तो क्या कर लेते हैं, इसका एक्सेस ले लेता हूँ, कनेक्ट कर लेंगे इसको। और EC2 इंस्टांस कनेक्ट ही कर लूंगा, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, मुझे कोई की फाइल नहीं चाहिए। ठीक है, एक्सेस मिल गया मुझे उसका। ठीक है, मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या, लिनक्स में एक कमांड होती है सर, दैट इज कर्ल। कौन सी होती है, कर्ल। कर्ल क्या होती है, देखो वेबसाइट को एक्सेस कर रहा हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये गूगल का पेज ओपन किया, तो क्या दिख रहा है, गूगल का GUI दिख रहा है। लेकिन सर लिनक्स तो क्या है आपका, CLI पे काम करता है, तो GUI चीजें आपको नहीं दिख सकती। लेकिन इस पेज का जो कोड होता था, दैट इज अ विद सोर्स कोड, तो कर्ल से ये पूरा कोड आ जाएगा। दिखा रहा है उस पेज को, लेकिन कैसे, CLI में दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है, CLI में। तो उसमें पूरा पेज को गेट करने के लिए कौन सा यूज होता है, कर्ल। क्या यूज होता है, कर्ल। फॉर एग्जाम्पल, तो इसको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, अभी मैं एनजिनिक्स की सर्विस हो ना इसमें, क्या कर लेते हैं, सर्विस एनजिनिक्स स्टेटस। एनजिनिक्स इंस्टॉल नहीं कर रखा ना अभी अबंतु में, तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, मैं इसको रूट बना देता हूँ, sudo su। ठीक है, रूट बन गया, दिख रहा है ना, या आधा कटा हुआ है। इसको मैं थोड़ा इधर कर भी देता हूँ भाई, ठीक है। ठीक है, तो अभी क्या है कि सबसे पहले क्या करूंगा मैं, APT अपडेट, ये चीजें मैं कर चुका हूँ, तो फास्ट फॉरवर्ड में कर रहा हूँ मैं थोड़ी। APT इंस्टॉल करूंगा एनजिनिक्स को और सर्विस शुरू करता हूँ। एनजिनिक्स -T टेस्ट करने के लिए, तो सारी चीजें ओके है। अब मैं कर रहा हूँ सर्विस एनजिनिक्स स्टेटस, अभी वो क्या है, एक्टिव है, रनिंग में है। डिफॉल्ट पेज दिख रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली, है ना। तो अगर मैं उसी का देखना चाहता हूँ, तो मैं एक बार चलता हूँ CD और WW और HTML के अंदर। तो देखो ये डिफॉल्ट पेज है, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। ठीक है, एक नया पेज बना देता हूँ एको करके, और एको डबल कोट के अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, एक H1 की हेडिंग लिख देता हूँ। मैंने अपना नाम डाला और H1 को
क्लोज करता हूँ, ये सिंपल सा कोड मैंने लिख दिया और आउटपुट निकाल दिया इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर। ठीक है, क्लियर है? अभी एक फाइल बनाई है मैंने, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल। ठीक है, अब ये अपनी थी, इसको आईपी क्या मिला है, ये वाला, ये आईपी मिला है ना, मतलब इस आईपी पे क्या है, अब कोई ना कोई सर्विस रन कर रही है। और ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कर्ल, कर्ल कमांड, तो उसके बाद क्या होता है कि आप पेस्ट कर दो उस यूआरएल को। ठीक है, क्या कर दो, पेस्ट कर दो उस यूआरएल को। ये क्या करेगा, ये कनेक्ट करने की ट्राई करेगा इसके साथ, किसके साथ, इसके साथ वो ट्राई करेगा कनेक्ट करने की। तो कर्ल कमांड क्या होती है, आपको ट्राई करते उस चीज से कनेक्ट करेगा और जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको शो करेगा। ठीक है, हमने वो ट्रैफिक भी अलाउ नहीं कर रखा होगा ना आपने, एच वाला, एच वाला ट्रैफिक अलाउ कर रखा था इनबाउंड रूल में। टीसीपी कल उससे कनेक्शन नहीं बना पा रहा ना। कनेक्शन नहीं आ रहा है उससे, वहां से सर्विस भी क्या है शुरू करते हैं पहले। ठीक है, तो एक्सेस हटाएंगे इसका। ठीक है, ये वाला तो मैं टर्मिनेट ही कर देता हूँ, या पहले उससे पहले आपका वो हटा देता हूँ, क्योंकि ये टर्मिनेट करूंगा ना। इलास्टिक आईपी, ये वाला आईपी है आपका, एसोसिएट है। ठीक है, डी एसोसिएट कर दूं। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, डी एसोसिएट कर देंगे हम, कि भाई ये उससे हमें एसोसिएट नहीं रखना है। और इसको क्या है, अब ये पैसे लेगा, इसीलिए क्या, अब को यहाँ पे आपको क्या है, कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा, डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है, व्यू डिटेल कर सकते हैं, रिलीज, रिलीज ही आपका क्या होता है, उस इलास्टिक आईपी को वापस कर देना, छोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रिलीज मिलेगा, रिलीज पे क्लिक करता हूँ और रिलीज कर देता हूँ। अब वो क्या हो गया, रिलीज हो गया। और अब वो जो विंडो इंस्टांस है उसको भी मैं क्या कर दूंगा, बंद कर देंगे, अभी कोई नीड नहीं है हमें विंडो की। इंस्टांस को क्या कर दूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा आप बताओ मुझे, इस वाले में रूल चेंज करना है, एचटीटीपी की सर्विस को अलाउ करना है, तो कैसे कर सकते हैं? सिक्योरिटी, हाँ कैसे करना पड़ेगा, तो एक सिक्योरिटी ग्रुप बना लेंगे, एक सिक्योरिटी ग्रुप बना देंगे एचटीटीपी का, इनबाउंड रूल, और वो इससे ऐड करेंगे, है ना। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, डैशबोर्ड, सिक्योरिटी ग्रुप में आएंगे, एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे किसका, एचटीटीपी का, क्रिएट ए सिक्योरिटी ग्रुप, और यहाँ उसका नाम डाल देते हैं HTTP अलाउ के लिए है ये। ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं HTTP ही डिस्क्रिप्शन में भी, और इनबाउंड रूल में हम क्या करेंगे, HTTP को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और सोर्स रहेगा एनीवेयर। ठीक है, और क्या कर देंगे उसको, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप कर देंगे। और अब क्या करना है, अपने इंस्टांस पे आना है। ठीक है, एक तो टर्मिनेटेड हो चुकी है, तो ये वाली में हमें क्या करना है, एक्शन,
एक्शन में आने के बाद सिक्योरिटी, फिर सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, ये वाला पहले से लगा हुआ है। और साथ में एक और क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे HTTP अलाउ वाला, ठीक है। ऐड सिक्योरिटी ग्रुप, आपका HTTP भी क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है, और इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। ये इंस्टेंस आपका रनिंग में था, और ये उसको क्या मिला था, IP मिला हुआ था, है ना। तो अभी वेट करते हैं यहाँ पे, क्या चल रही है चीजें, वर्किंग है, ठीक है। लेकिन यहाँ उसको करेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि IP एड्रेस, पहले मैं क्या करूंगा, IP एड्रेस अगर आपको देखना है तो IP A, ठीक है, लिनक्स में कर रहे हैं हम। IP A से क्या है, आपका IP आपको मिल जाएगा, ये आपका क्या है, IP कौन सा है, ये प्राइवेट है, प्राइवेट IP है ना ये, 172.31.10, क्योंकि भाई सिस्टम के अंदर है तो इसको तो कौन सा मिलेगा, प्राइवेट ही मिलेगा ना। तो इंस्टांस पे आए, IP हमें पता चला, मान लो ये वाला है जी, क्या है, ये वाला IP है। अगर मैं कर्ल करता हूँ इस IP को, तो बोल रहा है जी ये उसका देखो कोड ले आया, देखो GUI तो ये दिखा नहीं सकता, तो CLI ही दिखाएगा ना। तो कर्ल कमांड समझ में आई, कि क्या होता है कि देखो उसका GUI नहीं ले सकता, लेकिन हाँ उसका जो कोड था वो मैं ले आऊंगा जी, उसका सोर्स कोड या पूरा कोड, फ्रंट एंड जो था, कि इससे समझ लो भाई क्या था, है ना। चीजें समझ में आई, कर्ल एक यूटिलिटी है जो कि आपका HTTP का ट्रैफिक CLI में लाके आपको दिखा सकता है, ठीक है। अभी कर्ल कर रहा हूं मैं, एक बार चेक करते हैं, 54.169.55, ठीक है, इतना नहीं दे रहा, यहाँ एक्सेस कर, 169.254, 169.254, ये चल ही नहीं रहा है क्या अभी, क्योंकि लेटेस्ट तो यही होता है IP एड्रेस, ठीक है। इससे क्या होता है कि मेटा डेटा की पूरी इंफॉर्मेशन आती है, यही IP होता है, लेकिन अभी ये रन नहीं हो रहा है ना, ओपन नहीं हो रहा अभी। तो ये IP होता है, जिससे क्या होता है कि पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे देता है, पूरा मेटा डेटा, ठीक है। इस कमांड से भी हम कर सकते हैं वैसे, टोकन बना के, ठीक है। बेसिकली आपको इतना करना नहीं पड़ता, ये अभी IP डाउन है इसीलिए, सीधा कर्ल करते हो ना, पूरी इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगी आपकी इंस्टांस की। एक बार मैं टोकन ऐड कर देता हूँ, और ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ये चीजें, ठीक है। अब देखो उससे कनेक्ट किया, इससे कनेक्ट हुआ, आपको आपको क्या मिल रहा है कि डेटा गेट हो रहा है इस IP एड्रेस से जिससे हम पहले कनेक्ट कर रहे थे। क्या क्या है लेटेस्ट में, मेटा डेटा है, क्या है, मेटा डेटा, मतलब सिस्टम की इंफॉर्मेशन कौन से पोर्ट से, इस पोर्ट से आई है, ठीक है। तो अभी देखो, अब यहाँ पे ये कमांड है, इसमें देखो मैं कर देता हूँ अकेला, ये IP डाला मैंने, ठीक है, कुछ नहीं डाल रहा। ये क्या बोल रहा है, इसमें दो चीजें आपको दिख रही हैं, आई टू कनेक्ट किया आपने, और ये बोल रहा है अनऑथराइज्ड, कि आप क्या नहीं हो अभी, ऑथराइज्ड नहीं हो, क्योंकि वो IP अभी डाउन है। वरना यहाँ पे क्या होता है कि आपको पूरा
डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखो अभी सेम चीजें आ रही हैं क्योंकि वो आईपी नहीं चल रहा अभी। वरना किसी भी इंस्टांस से, एडब्ल्यू इंस्टांस से जब आप ये आईपी को ओपन करते हो तो आपकी क्या आ जाती है, पूरी मेटा डेटा इंफॉर्मेशन वो आपको दे देता है। ठीक है। और हमारे वेब पेज पर जो इंफॉर्मेशन है वो इस सर्विस पे है, ये हाँ, कह रहे हैं। देखो ये सिर्फ एडब्ल्यू एस के लिए है। अच्छा। एडब्ल्यू एस से जब इसको आप कर्ल करोगे या हम्म। ट्राई टू कनेक्ट करोगे तो वो आपको आपकी इंफॉर्मेशन दे देगा। क्या आपको पब्लिक आईपी मिला है, क्या आपको प्राइवेट आईपी मिला है, क्या आपका एएमआई है, ये सारी चीजें। अब बात ये है कि अभी तो चलो ये चल नहीं रहा, यूआरएल नहीं चल रहा, हो सकता है मेंटेनेंस में है या कुछ भी चीजें हैं, थोड़ा वेट करते हैं। क्योंकि आईपी तो यही होता है इनका, द स्पेसिफिक आईपी एड्रेस फॉर, यही है। अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई उसकी जरूरत क्या पड़ेगी हमें। तो जरूरत की बात क्या है कि जब भी मशीन स्टार्ट होगी, स्टार्ट होने से पहले हमें पता है उसका आईपी एड्रेस क्या होगा। नहीं। मशीन शुरू ही नहीं हुई, हमें पता ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे यूजर डेटा हमने लिखा था, बूटस्ट्रैप की क्या बनाई थी, स्क्रिप्ट बनाई थी ना, तो उस स्क्रिप्ट में मैं कोड कर सकता हूँ कि भाई कर्ल से इस यूआरएल के पास आप जाना, कर्ल से इस यूआरएल के पास जाना, वहां पे ये आईपी एड्रेस मिलेगा, वो एक वेरिएबल में स्टोर कर दो, और उसका यूज करके मुझे कुछ काम करना है तो मैं कर सकता हूँ ना बाहर से ही। पहले मुझे आईपी एड्रेस पता नहीं तो बाहर में बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता उसकी, क्योंकि क्या आईपी एड्रेस होगा मुझे खुद नहीं पता। तो वहां पे ये तो कर सकता हूँ ना, इंस्टांस बने बनते ही इस यूआरएल पे जाओ, आपको आपका आईपी मिल जाएगा और उसको आप अपनी स्क्रिप्ट में यूज करोगे। हमारा AWS पे कोई भी इंस्टेंस रहेगा, वो उसके उससे इंफॉर्मेशन यहाँ के मिल आईपी जाएगी। हाँ चाहिए। जी, ये होता है। जैसे ही मैंने सर्च किया AWS मेटा डेटा आईपी, यहाँ पे क्या होता है कि मेटा डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, इस IPv4 से। ये इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री है अमेजन की। देखो, मशीन शुरू होने से पहले ही वो मिल जाएगा हमको आईपी। नहीं आईपी नहीं मिलेगा, मशीन शुरू होने के बाद ही आपकी स्क्रिप्ट चलती है, लेकिन आपको लॉगिन करके वो सारी चीजें एनालाइज नहीं करनी, क्या आईपी था जी उसके अकॉर्डिंग मैं स्क्रिप्ट बनाऊं। पहले ही स्क्रिप्ट बन जाएंगे, उसमें वो ऑटोमेटिक आईपी देख लेगा और उसके अकॉर्डिंग रन कर देगा उसको। नहीं समझे? ये प्रैक्टिकल होगा, ये साइट चल जाए तब प्रैक्टिकल ये करके दिखाता हूँ। जो कोड होगा वो हम अपनी स्क्रिप्ट में डालेंगे। वो हाँ जो जी, पहले हमने वो टेक्स्ट बुक था ना, देखो यही आईपी है इसका, डालते हो करो, ये तो वो आईपी। फिर ऑटोमेटिक हमारे आईपी उठा लेगा उसका इंस्टांस का, तो उसके बाद वो वर्क करेगा। देखो यही है HTTP, यही आपका आईपी होता है, ठीक है, इसी से एक्सेस करते हो आप। इनसे उसमें HTTPS तो नहीं लगा है लॉगिन के लिए? नहीं, HTTP डायरेक्ट उठा लेगा, उसमें HTTPS लगाना है वो कुछ होता है, डायरेक्ट उठ जाता है आपका। ठीक है, तो कोई नहीं, वो चल जाएगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा मैं करके। क्या होता है ना कि जब भी कोई इंस्टांस लॉन्च करेंगे ना, तो मान लो इंस्टांस के टाइप पे फॉर एग्जांपल इसको बंद कर देता हूँ पहले मैं, मुझे उसका एक्सेस नहीं चाहिए तो क्लोज कर दूंगा। क्या लॉग आउट हो जाएगा उससे, मैंने SSH को क्या कर दिया है, लॉग आउट कर दिया अभी। ठीक है, तो यहाँ पे अब वो नहीं आएगा एक्सेस। इसको क्लोज किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना कि मान लो जब भी कोई आप इंस्टांस बनाते हो उसका क्या डालते हो आप, बूटस्ट्रैप तो वही उसी टाइम पे डालोगे ना। फॉर एग्जांपल मान लो एक नया बनाता हूँ मैं, और डायरेक्ट मैं पूरा ना बना के डायरेक्ट वो वाली चीज ही आपको समझा देता हूँ। फिर हालांकि प्रैक्टिकल करके तो देखेंगे ही देखेंगे, एडवांस डिटेल में आए, यहाँ आके ही लिखेंगे ना हम अपना यूजर डेटा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, हैश एस्केलेशन मार्क स्लैश बिन बैश, ये लिखेंगे हम। अब उसके बाद फॉर एग्जांपल मुझे एक इंस्टांस अंडरस्कोर आईपी करके एक वेरिएबल बना दिया मैंने। क्या बना दिया, वेरिएबल। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, डॉलर लिखते हैं, और डॉलर के अंदर यहाँ पे मैं वो कमांड चला दूंगा, कर्ल जी मैं कर रहा हूँ 169.254.169.254 इस आईपी एड्रेस को, और उसके लेटेस्ट, मान लो क्या होता है कि यहाँ पे स्लैश होता है, मैं एक बार वैसे ही समझा रहा हूँ आपको एग्जैक्ट चीजें डाल के कि एक्चुअली होगा क्या। अब ये डालने के बाद क्या होता है आपका, पब्लिक आईपी
आपको मिल जाता है। अब वो किसके अंदर स्टोर कर देगा? इंस्टेंस आईपी वेरिएबल के अंदर। अब इसको मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, मान लो मुझे एको के लिए यूज करना था, तो मैं क्या कर दूंगा, इस वेरिएबल को यूज कर लेंगे, एको ये वाला मैं यूज कर लूंगा। तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर वो आईपी एड्रेस जाएगा। तो इसकी ऐसे स्क्रिप्ट मुझे लिखनी होती है तो बाहर लिख सकता हूँ ना, बाहर ही, इसलिए यूज होता है डेटा निकालने के लिए। वो लॉगिन होगी तब मैं उसको आईपी देखूंगा, तब उसके लिए स्क्रिप्ट बनाऊं, लेकिन बाहर से ही आप सेटअप कर सकते हो कि जो भी आईपी मिले वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग बाहर से ही आपकी स्क्रिप्ट रन हो जाएगी, आपको सेशन लेने की या काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब क्लियर हुआ? ठीक है, हालांकि प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये कमांड है इसकी ऑटोमेटिक। बस कर्ल जब भी आप करते हो किसी को भी, तो उसका आपको आ जाता है, इंफॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, अभी के लिए ये साइट नहीं चल रही है। ठीक है, जब भी चलेगी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, कुछ मेंटेनेंस वगैरह होगा, इनकी डॉक्यूमेंट ये ऑफिशियल ही है इनकी। आप यहाँ पे एडब्ल्यूएस की डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ोगे ना, तो मेटा डाटा को एक्सेस करने के आपके यही तरीके होते हैं कि आप इस आईपी एड्रेस को विजिट करो। तो मैनुअल ट्रेनिंग जो नहीं, और भेजती ये चीजें याद रखने की भी जरूरत नहीं होती है आपको कि मेटा डाटा कैसे निकलेगा, नहीं। क्योंकि भाई सीधा इस आईपी एड्रेस को एक्सेस करो, वो पूरा खुलता चला जाएगा कि जी क्या चाहिए, लेटेस्ट चाहिए, फिर वो पूरा देगा जी ये है, लिस्ट ऑफ इंडेक्स आ जाएगा। सर क्या चाहिए, आईपी एड्रेस चाहिए तो आईपी एड्रेस वाले पे क्लिक कर दो, आईपी एड्रेस दिखा देगा। बैक आके प्राइवेट चाहिए तो प्राइवेट वाले पे क्लिक कर दो, प्राइवेट आईपी दिख जाएगा। ये याद नहीं रखनी है ये चीजें, बस ये आईपी आपको याद रखना होता है, 169.254 169.254, बस ये आईपी याद करना और कुछ याद नहीं करना। ठीक है, और कहीं क्वेश्चन नहीं आता कि मेटा डेटा को वो पूरा यूआरएल बताओ, नहीं। क्योंकि सिस्टम के आगे बैठेंगे सर, आईपी पता है वैसे निकली जाएंगी चीजें, तो ये चीजें कभी कोई पूछता भी नहीं है। ये खुद एडब्ल्यूएस बोलता है कि भाई रिट्रीव इंस्टेंस मेटा डेटा यूजिंग एन IPv6 एड्रेस, इंश्योर दैट अनेबल हो। भाई अगर IPv6 यूज कर रहे हो तो मेक श्योर कि IPv6 अनेबल हो आपका, अदर इंस्टेड ऑफ द IPv6 के लिए आपको ये यूज करना है। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा उसका, चीजें मिल जाएंगी पूरी, क्या हो जाएगा, रिट्रीव कर पाओगे आप पूरे डेटा को। क्लियर है? ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल भी मैं आपको करके दिखा दूंगा, तब और क्लियर हो जाएगा। थ्योरेटिकल पोर्शन तो क्लियर हुआ। क्या निकालता है आपका इस आईपी से? मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होती है, आपके इंस्टांस की सारी इंफॉर्मेशन, कि क्या आपका आईएम है, कौन सा आप आईपी आपको मिला हुआ है, ठीक है, क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशंस है, ठीक है, कितने सीपीयू है, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है आपकी, मेटा डेटा होती है। क्लियर है? इलास्टिक आज जो किया उसमें कोई डाउट, इलास्टिक आईपी या विंडो इंस्टांस को कनेक्ट करने से रिलेटेड कोई डाउट नहीं है? आमिर, अनुज, तो इससे पहले जो किया है उसमें कोई डाउट हो, अभी तक जो कर चुके हैं? क्लियर है सारी चीजें, समझ में आ रही है? ठीक है, तो रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो भाई।